नमस्कार साथियों, सक्सेस पॉइंट के राजस्थान समसामयिकी प्रोग्राम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे राजस्थान समसामयिकी की क्लास। 10 से 15 मिनट के अंदर 5 क्वेश्चंस इन डिटेल इन डेप्थ एनालिसिस हम करेंगे, सारी चीजों को समझेंगे भी। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी क्लास। और पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, तो देखिए पहला क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि राजस्थान पत्रिका समूह की ओर से वर्ष 2019 का कपूर चंद कलश KCK, कैसा अवार्ड, कपूर चंद कलश KCK इंटरनेशनल अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन जर्नलिज्म हाल ही में किसे दिया गया है? तो अभिषेक गौतम, फेरगस शिल, अमित व्यास या फिर आपके महेश जोशी। 2019 का अवार्ड। देखिए राजस्थान पत्रिका एक न्यूज़पेपर है, आप सभी को पता, आप पढ़ते भी होंगे उसको, और बहुत बड़ा न्यूज़पेपर है। तो उस न्यूज़पेपर का एक अवार्ड है, कौन सा, एक्सीलेंस इन जर्नलिज्म। जर्नलिज्म का मतलब पत्रकारिता। पत्रकारिता में एक्सीलेंट काम करने वाले लोगों को दिया जाता है, 2007 से ही दिया जा रहा है। और इस बार 2019 का जो है वो किसे मिला है उसके बारे में बात करेंगे। दो दिए हैं, 2019 और 2018 वाले मिलाकर अभी दिए हैं। और वो जो आपके किसको मिला है 2019 वाला, तो वो मिला है आपके इसको फेरगस शील को मिला है। और ये फेरगस शील कहां से, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से है। अब देखिए पूरी बात समझेंगे कि पत्रिका का ऑफिस क्या है, पत्रिका की डिटेल लेंगे, फिर इस अवार्ड की डिटेल लेंगे और फिर फेरगस शील गिल पे भी आएंगे। और 2019-18 वाला जो है वो आपके अभिषेक गौतम को मिला है। तो अभिषेक गौतम भी कौन है और इन दोनों ने क्या काम किया, इसलिए इनको एक्सीलेंट अवार्ड मिला है। और राजस्थान पत्रिका की बात है, राजस्थान से जुड़ी हुई बात है, तो इसके बारे में जरूर समझेंगे और सारी चीजों को जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले तो हम बात करते हैं राजस्थान पत्रिका की। मैं यहाँ पे लिख देता हूं RP यानी राजस्थान पत्रिका। अब देखिए बात करें अगर राजस्थान पत्रिका के गठन की, तो इसका जो गठन किया गया था वो आपके 7 मार्च 1956 को किया गया था। 7 मार्च 1956 को इसका गठन किया गया था राजस्थान पत्रिका का। और बात करें कि उस समय गठन करने वाले कौन थे, तो KCK, जिनके नाम का ये अवार्ड दिया जाता है, कपूर चंद्र कुलिश जो थे आपके, उन्होंने ये इसकी स्थापना की थी। कपूर चंद्र कलश इसके मालिक थे और इनकी मृत्यु हो चुकी है और इन्हीं की याद में ये अवार्ड दिया जाता है। अभी कौन है इसके अध्यक्ष या फिर इसके मेन न्यूज एडिटर, तो वो अभी आपके गुलाब कोठारी। आप आए दिन न्यूज के अंदर नाम सुनते होंगे गुलाब कोठारी। तो गुलाब कोठारी अभी जो इसके वर्तमान में मेन न्यूज एडिटर है। कहाँ इसका मुख्यालय आया हुआ है, तो जयपुर के अंदर इसका मुख्यालय आया हुआ है राजस्थान पत्रिका का। बहुत ही पुराना न्यूज़पेपर है और बहुत ही आपके एक सम्मानजनक और मानक न्यूज़पेपर है। बात करें इसको कितने लोग पढ़ते हैं, तो हिंदी भाषा के अंदर चौथा सबसे बड़ा बिकने वाला न्यूज़पेपर है ये हमारे देश का। तो ये बहुत बड़ी बात है राजस्थान पत्रिका के लिए। अब बात करते हैं राजस्थान पत्रिका के इस अवार्ड की। ये जो अवार्ड है इसका नाम है आपके KCK, कपूर चंद्र कुलिश अवार्ड। और ये अवार्ड किसकी याद में दिया जाता है, तो इसके फाउंडर जो थे उसी की याद में दिया जाता है। कब से दिया जा रहा है, तो करीब 2007 से ही शुरू किया गया था इस अवार्ड को। और अब बात करते हैं कि इस अवार्ड के अंदर दिया क्या क्या जाता है। तो देखिए एक तो दिए जाते हैं 11,000 US डॉलर, 11,000 US डॉलर दिए जाते हैं। और साथ साथ में एक दी जाती है आपके क्या, ट्रॉफी। किनको दी जाती है, तो ऐसे व्यक्ति जो जर्नलिज्म में मतलब कि पत्रकारिता में उन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया है, कोई अच्छी सीरीज चलाई है, कोई जागरूकता के काम किए हैं, जो समाज के काम, समाज के लायक है, समाज के लिए किए हैं, तो उन व्यक्तियों को दिया जाता है। तो इस बार की बात करें तो 2018 वाला अवार्ड भी साथ में दिया गया है। ये दिया है आपके अभिषेक तिवारी को, अभिषेक गौतम को दिया गया। और अभिषेक गौतम जो है ये किस में काम करते हैं, तो नव भारत टाइम्स, आपने नाम सुना होगा, नव भारत टाइम्स जो है उसके अंदर ये काम करते हैं। और इन्होंने एक सीरीज चलाई थी जिसे आपके कहते हैं भिखारियों के लिए सीरीज चलाई थी। किसकी, भिखारियों के जीवन की पड़ताल या फिर भिखारियों के जीवन का हालचाल, इन सभी के ऊपर इन्होंने आपके सीरीज चलाई थी, भिखारियों के जीवन की पड़ताल। इसके ऊपर इन्होंने एक सीरीज चलाई थी और इसी सीरीज के लिए इनको आपके ये पुरस्कार 2018 का वाला दिया गया था। इसके अलावा 2019 वाला जो पुरस्कार था वो आपके दिया गया था फेरगस शील को। और ये फेरगस शील कहाँ के हैं, तो अमेरिका के पत्रकार है फेरगस शील। और फेरगस शील जो है USA के पत्रकार है। और इन्होंने क्या चलाई थी, इन्होंने भी एक सीरीज चलाई थी जिसका नाम है आपके क्या, चाइनीज केबल। ये चाइनीज केबल सीरीज इन्होंने चलाई थी और इसीलिए इनको ये पुरस्कार दिया गया था। तो राजस्थान पत्रिका की बात यहाँ पे हमने कर ली, KCK की बात कर ली, कब ये अवार्ड दिया जाता है और इसकी क्या कब शुरुआत की गई थी, इन सारी चीज़ों के बारे में डिटेल हमने जान ली। और इसके अंदर क्या दिया जाता है, ट्रॉफी दी जाती है, 2018 में दिया गया, 2019 में किसको दिया गया। तो ये सारे नाम याद रखना, इन्होंने क्या क्या चीज़ें चलाई थी ये सारी याद रखना। और इसका अवार्ड का आंसर हमारा जो हो जाता है वो पहला आंसर हमारे क्या है, तो इसका सही आंसर है फेरगस शील। फेरगस शील को दिया गया 2019 में और 2018 वाला किसको, अभिषेक गौतम को दिया गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है,
हाँ, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, राजस्थान के किस नगर निगम में राज्य सरकार द्वारा मेयर, 2 चेयरमैन व 1 पार्षद को निलंबित करने के आदेश दिए गए हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है, इस न्यूज के सहारे कई सारी चीजें हमने को जानने को मिलेगी हमें। देखिए, राजस्थान का एक नगर निगम है जो कल ही की न्यूज है, उसके अंदर आपके एक मेयर को, अभी मेयर क्या होता है, उसका जो अध्यक्ष होता है जिसका नगर निगम का, उसको कहते हैं मेयर, उस मेयर को निलंबित कर दिया गया। 2 चेयरमैन, 1 पार्षद, इन सबको क्या कर दिया है, निलंबित कर दिया गया है। और पहली बार ऐसा हादसा राजस्थान के अंदर हुआ है। तो ये आपके जो किसको किया गया, कौन सा है, तो ग्रेटर नगर निगम जो जयपुर वाला है, इसके अंदर ये हुआ है। पूरी खबर को समझेंगे और सारी चीजों को जानेंगे। लेकिन नगर निगम का एक छोटा सा मैं आइडिया दे देता हूं आपको पता हो तो संविधान के अंदर जो 72वां और 73वां संविधान संशोधन हुआ था, कौन से, एक तो आपके 72 और 73 संविधान संशोधन हुए थे, ये 1992 में हुए थे। इसी के तहत आपके ग्राम पंचायतों के गठन किए गए थे और शहरों के अंदर जो आपके लोकल बॉडीज बनाई गई थी उसको म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन या फिर आपके नगर निगम कहते हैं, नगर निगम। तो ये आपके 1992 में गठन किए गए थे। उसके बाद में ऐसे शहर जिनके अंदर करीब आबादियां 10 लाख है, 5 लाख है, उसके अलग अलग करके नगर निगम बनाए जाते हैं और हर जगह नगर निगम जो होता है उस शहर के अंदर उनके सफाई का काम, वहां के आपके विकास का कार्य, सड़कें बनाना, ये सारी चीजें करता है वो। तो नगर निगम का गठन तो आपके 72वें और 73वें संविधान संशोधन के तहत किया गया था 1992 के अंदर, जो संविधान संशोधन हुआ था। और बाद में नगर निगम पूरे देश के अंदर लागू हो गए तो इनको संवैधानिक दर्जा दिया गया था। अब देखिए ग्रेटर नगर निगम जयपुर के अंदर क्या हाल हुए और सारी बात क्या थी उसको समझते हैं। तो देखिए ऐसा है, हमारे राज्य की बात करें तो यहाँ पे राज्य में यूडीएच एक मंत्रालय आ जाता है, अर्बन डेवलपमेंट एंड हाउसिंग मंत्रालय, जो आपके शहरी विकास मंत्रालय है हमारे राजस्थान का। वो इसके मंत्री कौन है, तो इसके मंत्री हमारे शांति धारीवाल साहब। शांति धारीवाल जो है वो इसके मंत्री है। अब देखिए इसके साथ क्या हुआ है, सारी चीजों को अच्छे से नोट करना और समझना। शांति धारीवाल साहब, इसी के अधीन एक डिपार्टमेंट आता है डीएलबी, डिपार्टमेंट ऑफ लोकल बॉडीज। लोकल बॉडीज कौन सी जो हमारी है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, नगर निगम, नगर परिषद, ये हो गई। इनको पूरे को राजस्थान के अंदर ये देखिए मंत्रालय तो इनको पूरा हैंडल करने वाला ये है, लेकिन इसके अधीन एक और आ जाती है डीएलबी, और ये डीएलबी है डिपार्टमेंट ऑफ लोकल बॉडीज। और इसको ये पूरे राजस्थान के अंदर जितने भी नगर निगम है इन सबको हैंडल करता है। जितने भी नगर निगम कितने हैं उसकी भी बात करेंगे, ये याद रखना, नगर निगम को हैंडल ये करता है। इसके जो मेन अध्यक्ष है वो आपके कौन है, डायरेक्टर दीपक नंदी। दीपक नंदी जो है वो इसके अध्यक्ष है। और साथ साथ में बात करें इसके एक सचिव भी है, उनका नाम है भवानी सिंह देथा। ये आपके यहाँ के सचिव भी है, भवानी सिंह देथा। अब पूरी कहानी सुनिए, बहुत शानदार है, कई सारी चीजें जानने को मिलेगी। तो नगर निगम हो गया हमारा ये, भवानी सिंह देथा थे इसके आपके सचिव। अब क्या हुआ कि इस नगर निगम के अंदर, और नगर निगम जो जितने भी है राजस्थान के अंदर अभी टोटल कितने हैं, 10 है। और कौन से वो भी बताता हूं, पहले इसकी कहानी समझते हैं। तो देखिए सबसे बात जो कहानी है वो आपके ग्रेटर नगर निगम की है। और ये ग्रेटर नगर निगम कहां पे आया हुआ है, जयपुर के अंदर आया हुआ। करीब करीब इसके अंदर आपके 150 वार्ड है। और इसी ग्रेटर नगर निगम के कमिश्नर है आपके यज्ञ मित्र सिंह। कमिश्नर यज्ञ मित्र सिंह थे। और कमिश्नर की लड़ाई हुई आपके किसके साथ में, सौम्या गुर्जर के साथ में। और सौम्या गुर्जर यहाँ पे क्या थी, तो यहाँ की मेयर थी। सौम्या गुर्जर जो है यहाँ पे मेयर थी। मतलब जो पार्षद इलेक्ट होते हैं, पार्षद एक मेयर को चुनते हैं, और मेयर कौन थी, सौम्या गुर्जर। इनकी आपके किसके, यज्ञ मित्र सिंह के साथ में कुछ कहा सुनी हो गई, कई सारे प्रोजेक्ट को लेके, कई सारे विकास के कार्यों को लेके, कंपनियों के ऊपर लेके, और आपस में बहस छिड़ गई। विकास के अंदर जो कुछ कंपनियां थी उसके ऊपर बवाल हो गए और इन्होंने इनको कुछ अपशब्द कह दिए, जैसा कि न्यूज में बताया, अपशब्द कहे। और इनके अपशब्द कहने के बाद में जो हमारे मंत्री है शांति धारीवाल जी, इन्होंने ऑर्डर निकाले कि इनको आपके निलंबित कर दिया जाए। तो जो भी आरोप लग रहे हैं वो उनकी जांच नहीं हो तब तक इनको निलंबित कर दिया जाए, क्योंकि इस प्रकार के शब्द कहना एक कमिश्नर को एकदम सही चीज नहीं है, ये गलत चीज है। इसलिए इनको, सौम्या गुर्जर को, और साथ साथ में 2 दूसरे चेयरमैन थे और एक पार्षद भी थे, इनको क्या कर दिया, निलंबित कर दिया गया है। और ये थी पूरी न्यूज। अब बात करते हैं न्यूज से रिलेटेड कितनी सारी चीजें हो सकती है। तो देखिए इनको जो आपके गवर्न करते हैं, मतलब जितने भी नगर निगम है, ये एक अधिनियम के तहत चलते हैं हमारे राजस्थान में। और उस अधिनियम का नाम क्या है, तो राजस्थान नगर निगम अधिनियम 2009। और इसी अधिनियम के तहत, 2009 के अधिनियम के तहत आपके ये पूरी की पूरे जितने भी नगर निगम है हमारे राज्य के अंदर, कितने, 10 नगर निगम है, ये पूरे के पूरे हैंडल होते हैं इसी अधिनियम के तहत। इसमें जो रूल्स बना रखे हैं उसी के तहत। और इसी का एक नियम है आपके कौन सा, 39 सेक्शन 39(6), और इसी के तहत जो है आपकी सौम्या गुर्जर को निलंबित कर दिया गया है। अब इस बात को अच्छे से याद रखना कि यूडीएच मंत्रालय, डीएलबी डिपार्टमेंट, नगर निगम को कंट्रोल ये करते हैं। उसी में आ जाता है ग्रेटर नगर निगम, तो वो आपके कौन सा है, 150 वार्ड का है। उसमें यज्ञ मित्र सिंह थे आपके कमिश्नर।
और जो मेयर थी वो आपके कौन थी, सौम्या गुर्जर। इनमें आपस में लड़ाई हुई और इन्होंने इनको अपशब्द कहे, इसी कारण इनको निलंबित किया गया। किस अधिनियम के तहत किया गया है, तो राजस्थान नगर निगम अधिनियम, जिसके तहत राजस्थान की सारी नगर निगम कंट्रोल होती है, उसी के सेक्शन 39(6) के तहत इनको निलंबित कर दिया गया है, जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती, जब तक सारी चीजों के बारे में पता नहीं चल पाता। अब हम बात करेंगे कि राजस्थान के अंदर नगर निगम कितने हैं। तो ये पूरी कहानी थी, ये अधिनियम याद रखना, ये नगर निगम की बात याद रखना। थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि राजस्थान के अंदर नगर निगम कितने हैं। तो देखिए, नगर निगम की बात करें तो राजस्थान के अंदर 10 नगर निगम आ जाते हैं अभी वर्तमान में। हालांकि प्राचीन समय की बात करूं, आधुनिक काल की बात करें तो 1866 में पहला नगर निगम अजमेर के अंदर स्थापित किया गया था, और इसके बाद में एक माउंट आबू के अंदर भी स्थापित किया गया था। तो उसके अंदर ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, यहाँ बात कर लेते हैं कहाँ कहाँ आया हुआ है। तो एक तो आया हुआ आपके जयपुर के अंदर, जयपुर के अंदर 2 है। एक तो हमने पढ़ा अभी कौन सा, ग्रेटर नगर निगम, एक तो ग्रेटर नगर निगम और दूसरा हेरिटेज नगर निगम है। दूसरे को कहते हैं हेरिटेज नगर निगम, या फिर मैं यहाँ लिख देता हूँ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, आप समझ जाना कि ये नगर निगम 2 है। ग्रेटर वाले के अंदर 150 ब्लॉक है, इसके अंदर सिर्फ 100 ब्लॉक है। इसके अलावा 2 कहाँ आए हुए हैं, और इसके अलावा कोटा के अंदर भी आपके कितने आए हुए हैं, 2 नगर निगम आए हुए हैं। फिर एक और शहर आ जाता है आपके कौन सा, जोधपुर। जोधपुर के अंदर भी आपके कितने, 2 नगर निगम आए हुए, तो 6 तो यही हो गए। फिर बात करते हैं और कहाँ आया हुआ है चौथा, तो भरतपुर के अंदर एक नगर निगम आया हुआ है, भरतपुर के अंदर। इसके अलावा आपके आ जाता है कहाँ, बीकानेर के अंदर, एक बीकानेर के अंदर भी आपके नगर निगम आ जाता है। फिर आपके आ जाता है कहाँ पे, छठा जो है, जो आपके भरतपुर, बीकानेर, जोधपुर के, ये हो गए आपके 6। फिर भरतपुर हो गया, फिर आपके हो गया बीकानेर, और इसके बाद में जो आता है बीकानेर के बाद में वो आपके आ जाता है उदयपुर के अंदर। उदयपुर नगर निगम का भी मेला बहुत फेमस है। तो आपका अगला कहाँ आ जाता है आपके, उदयपुर के अंदर। हाँ, अगला कहाँ आ जाता है, उदयपुर के अंदर। तो ये उदयपुर हो गया, भरतपुर हो गया, बीकानेर हो गया, जोधपुर के अंदर 2 हो गए, जयपुर के अंदर 2 हो गए, कोटा के अंदर 2 हो गए, और ये टोटल हो गए हमारे कितने, 10 नगर निगम। और ये हो गए 2, 6, 7, 8, 9। एक और आता है आपके कहाँ पे, अजमेर के अंदर, 7वां। ये जो आता है कौन सा, अजमेर के अंदर, सबसे पुराना यही माना जाता है। हालांकि 1992 वाला जो हमारा संविधान संशोधन था, उससे पहले की स्थिति ये थी कि इनको आधिकारिक दर्जा नहीं था, लेकिन बाद में इनको आधिकारिक दर्जा मिल गया था। तो ये सारे नगर निगम है हमारे राज्य के अंदर, इनको याद रखना अच्छे से आप। और ये 10 के 10 नगर निगम कंट्रोल किसके तहत होते हैं, तो हमने इसकी भी बात की यहाँ पे। नगर निगम सारे के सारे हमारे इस अधिनियम के तहत कंट्रोल होते हैं, और ये विभाग उसको कंट्रोल करता है, मंत्रालय ये है। इसके साथ में हमने ये भी चर्चा कर ली कि ये सारी कहानी क्या थी। तो ये जयपुर नगर निगम की कहानी थी। अब बात करते हैं हमारे क्वेश्चन की। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाता है, ये सारा हादसा ग्रेटर नगर निगम जयपुर का है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, तीसरे क्वेश्चन की बात करूं तो तीसरा क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है, हाल ही में राजमाता निरंजना देवी का निधन हुआ है। राजमाता निरंजना देवी का निधन हुआ, यह राजस्थान के किस घराने से थी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कोई ज्यादा डेप्थ में जाने वाली इसमें कुछ भी नहीं है। निरंजना देवी थी और आपके राजस्थान के किस घराने से थी, तो ये आपके कुशलगढ़ घराने से थी। और ये कुशलगढ़ घराना कहाँ आया हुआ है, तो बांसवाड़ा जो जिला है, उसी बांसवाड़ा जिले के अंदर कुशलगढ़ घराना आया हुआ है। और आजादी के बाद में 7 अप्रैल 1949 को ये आपके शामिल हो गया था, किसके, राजस्थान के अंदर कुशलगढ़ घराना। मध्य प्रदेश से सीमा भी लगती है कुशलगढ़ घराने की, और 7 अप्रैल 1949 को राजस्थान के अंदर शामिल हो गया था। और यहीं की आपके राजमाता थी कौन, निरंजना देवी। अभी इनका निधन हो गया है, काफी वृद्ध थी और 83-85 साल के आसपास इनकी एज थी, और अभी इनकी डेथ हो गई। तो तीसरे में एकदम सिंपल, ये ज्यादा कुछ जानने जैसा है नहीं, और ये कुशलगढ़ राजघराने की थी। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। राजस्थान के नए सत्र 2021-22 में 10वीं में कौन से पाठ्यक्रम लागू किए जाएंगे। 10वीं व 12वीं कक्षाओं में अब नया पाठ्यक्रम लागू होने वाला है, न्यूज में है। और वो पाठ्यक्रम कौन सा लागू होने वाला राजस्थान के अंदर, तो वो पाठ्यक्रम है NCERT का, नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन एंड रिसर्च ट्रेनिंग। अब बात करते हैं NCERT की भी, साथ साथ में ये जो कैसे आपके NCERT को कौन सा बोर्ड हैंडल करता है, राजस्थान के अंदर जो बोर्ड है उसकी भी साथ साथ में बात कर लेंगे। तो देखिए कहानी कुछ यूं है, सबसे पहले मंत्रालय तो हमारे भारत सरकार का आ जाता है शिक्षा मंत्रालय। शिक्षा मंत्रालय के हमारे मंत्री कौन है, तो रमेश पोखरियाल जो है वो हमारे मंत्री है, रमेश पोखरियाल साहब जो है। और इनको क्या कहते हैं, पूरा रमेश पोखरियाल निशंक पूरा नाम है इनका, और ये मंत्री है हमारे। इसी शिक्षा मंत्रालय के अधीन आता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, CBSE। CBSE जो है हमारा केंद्र बोर्ड है, हालांकि स्वायत्त संस्थान है आपके, लेकिन फिर भी आपके कुछ ना कुछ छोटा मोटा मंत्रालय का कंट्रोल भी इसके ऊपर रहता है। बात करते हैं इसको कब बनाया गया था, तो ये वाला बोर्ड जो आपके 1962 में बनाया गया था। कहाँ आया हुआ है, तो नई दिल्ली के अंदर आया हुआ है। इसका गठन आपके कब, 1962, और तारीख भी कहूँ तो आपके 3
नवंबर 1962 को इसका गठन किया गया था, नई दिल्ली में है। इसके अध्यक्ष कौन है? तो मनोज आहूजा जो है वर्तमान में इसके अध्यक्ष है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के, ये याद रखना। इसी के द्वारा, इसी के अधीन आ जाती है हमारी क्या? NCERT का पाठ्यक्रम, नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन एंड रिसर्च ट्रेनिंग। आपके N से हो गया नेशनल, नेशनल, C से हो गया काउंसिल यानी परिषद, काउंसिल ऑफ एजुकेशन, शिक्षा की बात कर रहा है, एजुकेशन एंड रिसर्च ट्रेनिंग, रिसर्च यानी कि अनुसंधान, और T से आ गया हमारे क्या? ट्रेनिंग, एजुकेशन रिसर्च ट्रेनिंग। NCERT, बात करें NCERT का खुद का गठन कब किया गया था? तो NCERT का गठन बहुत बाद में किया गया था इससे। और कब हुआ था इसका गठन NCERT का? तो 1961 के अंदर इसका गठन किया गया था। 1961 के अंदर इसका गठन किया गया था NCERT का। CBSE बोर्ड बाद में बना था और पाठ्यक्रम ये पहले से हो गया था। अब NCERT के जो ये पूरी काउंसिल है, परिषद, इसका अध्यक्ष कौन होता है? तो जो शिक्षा मंत्री होगा वही इसका आपके क्या होगा? अध्यक्ष होगा। वर्तमान में कौन है? तो रमेश पोखरियाल साहब इसके अध्यक्ष है। इसका भी कहाँ आया हुआ है मुख्यालय? तो नई दिल्ली के अंदर इसका भी मुख्यालय आया हुआ है। अब इसी NCERT के द्वारा पूरा का पूरा पाठ्यक्रम चलाया जाता है। कौन सा आपके? तो ये जो जितना भी पाठ्यक्रम हम देखते हैं हमारे किसके अंदर, जो सेंट्रल अपने बोर्ड के अंदर 10वीं 12वीं जो जितनी भी केंद्रीय विद्यालय या फिर आप नवोदय विद्यालय ये सारी देखते हैं, उसके अंदर ये चलाया जाता है। अभी इसी NCERT को हमारे यहाँ लागू किया जा रहा है। कहाँ पे? राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन में, जो RBSC बोर्ड है हमारा, राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन या बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान। बात करें कब बनाया गया था? तो 4 दिसंबर 1957 को इसको बनाया गया था। कहाँ इसका मुख्यालय आया हुआ है? तो ये आपके अजमेर के अंदर आया हुआ है। अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? DP जारोली। DP जारोली इसके वर्तमान में चेयरमैन है। और यहाँ पे प्रशासक के तौर पे जो है वो कौन है? आपके मेघना चौधरी। मेघना चौधरी जो है यहाँ पे क्या है? प्रशासक के तौर पर कार्य कर रही है। इसी के द्वारा अब जो है राजस्थान बोर्ड के द्वारा तारीख कौन सी? 7 जून से अभी 2021 से जो नया सत्र चालू हो रहा है उसके अंदर आपके 10वीं के अंदर और दूसरा 12वीं के अंदर पूरा का पूरा पाठ्यक्रम लागू हो रहा है। किसका? NCERT का। अभी कुछ किताबें जो हैं वो थोड़ी पुरानी चलेंगी, लेकिन पूरे मेजर रूप से बात करें तो NCERT का पूरा पाठ्यक्रम लागू हो जाएगा। तो इन सब बातों को याद रखना। शिक्षा मंत्रालय, CBSE, ये हमारी NCERT, फिर आपके RBSE में इसको लागू किया जा रहा है, ये तारीखें, इनके अध्यक्ष वगैरह सारी चीजें याद रखना। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? तो इसका आंसर हो जाता है हमारे क्या? NCERT इसका सही आंसर है। अब बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन की ओर। 5वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? अयोध्या के राम मंदिर निर्माण का बेस पूरा हो चुका है। देखिए, राम मंदिर का निर्माण चल रहा है, आप सभी को पता है। इसका बेस का निर्माण जो है पूरा हो चुका है। बेस मतलब उसके अब नींव का निर्माण जो था वो पूरा हो चुका है। अब दीवार के कार्य का काम शुरू किया गया। राजस्थान के लिए किस स्थान से पत्थर का इस्तेमाल किया जाएगा? अब जो दीवार का काम होगा उसके लिए पत्थर जो यूज होंगे वो राजस्थान से जाएंगे। और राजस्थान के किस जगह से जाएंगे आपके? तो इसका सही उत्तर है आपके बंशी पहाड़पुर। इस जगह का नाम है आपके क्या? बंशी पहाड़पुर जगह का नाम है। और ये जगह जो है आपके कहाँ आई हुई है? तो जिला कौन सा पड़ जाता है? भरतपुर जिला। इसी भरतपुर जिले से इसके पत्थर बहुत फेमस है। पूरी बात करेंगे इन सब चीजों के ऊपर। और अब समझते हैं इसको, राम मंदिर निर्माण को, और इसके फैसले जो आए थे उसके बारे में भी बात कर लेते हैं थोड़ी सी। तो देखिए, राम मंदिर का जो फैसला आया था हमारे, राम मंदिर का जो फैसला आया था, और राम मंदिर का फैसला कब आया था आपके? तो 9 नवंबर 2019 को इसका फैसला आया था। और उस समय हमारे CGI कौन थे? तो रंजन गोगोई साहब जो थे, रंजन गोगोई साहब जो थे वो आपके CGI थे। इसके अलावा 5 जज की बेंच थी। आपके शरद अरविंद बोबड़े भी थे, DY चंद्रचूड़ भी थे। तो अभी आपके CGI का नाम याद रखना कि रंजन गोगोई। अब बात करते हैं यहाँ पे क्या इस तारीख को हुआ था। और इसी तारीख फैसले के तहत ये कहा था कि ट्रस्ट बनाया जाएगा। उस ट्रस्ट का नाम क्या है? श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट। श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट। और इस ट्रस्ट का गठन आपके कब किया गया था? ट्रस्ट, और इस ट्रस्ट का गठन किया गया था 5 फरवरी 2020 को। इसका जो अध्यक्ष है वो अभी कौन है? तो महंत नृत्यानंद। कौन है? महंत नृत्यानंद महाराज। ये जो महंत नृत्यानंद महाराज है वो अभी वर्तमान में इसके क्या है? अध्यक्ष है। और इसी ट्रस्ट के द्वारा पूरे के पूरे मंदिर का जो है निर्माण करवाया जाएगा। मंदिर का आपके क्या निर्माण करवाया जाएगा। और इसी मंदिर के निर्माण में जो आपके नींव है उसका कार्य पूरा हो चुका है। और अब दीवार के अंदर जो पत्थर लगेंगे, ये पत्थर आपके कहाँ से आएंगे? तो राजस्थान की एक जगह से आएंगे। और उस जगह का नाम है आपके क्या? बंशी पहाड़पुर। और ये बंशी पहाड़पुर कहाँ आई हुई है? तो भरतपुर के अंदर ये जगह आई हुई है। भरतपुर जो है इसके अंदर ये जगह आई हुई है, बंशी पहाड़पुर। और इसी बंशी पहाड़पुर से आपसे ये पत्थर निकाल के ले जाएंगे। बहुत फेमस है बंशी पहाड़पुर के पत्थर। अगर मैं बात करूं हमारे देश की, तो ये पत्थर बहुत ही मजबूत होते हैं, यानी कि
थोड़े इनके बारे में बात करें तो ये मजबूत पत्थर होते हैं और प्लस दिखने में बहुत ही आकर्षक और सुंदर होते हैं ये पत्थर। देश की बड़ी बड़ी विरासत की बात करूं मैं अगर, तो आपने एक नाम सुना होगा अक्षरधाम। हमारे देश के अंदर दो जगह, एक तो अहमदाबाद में, एक दिल्ली के अंदर है। अक्षरधाम के अंदर निर्माण में इसके पत्थर का इस्तेमाल हुआ है। इसके अलावा जो लाल किले का निर्माण हुआ है उसमें भी आपके इसके पत्थर का इस्तेमाल हुआ है। इसके अलावा देश के अंदर कई सारी ऐसी चीज़ें जो हमारे पार्लियामेंट के हाउस वगैरह बने हुए हैं, हमारी संसद वगैरह को, उसके निर्माण में भी इसका इस्तेमाल हुआ है। इसके अलावा देश में बड़े बड़े मंदिर जो हुए हैं उनके निर्माण में भी इसका इस्तेमाल हुआ। तो बहुत ही शानदार और बहुत ही मजबूत पत्थर है और ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है कि हमारे यहाँ से पत्थर जाकर राम जन्मभूमि या राम मंदिर के लिए आपके इनका क्या हो रहा है, आपके काम इस्तेमाल होगा। तो ये मंदिर निर्माण, ये ट्रस्ट, ये फैसले की तारीख, ये सारी चीज़ें आप याद रखना। और बंशी पहाड़पुर आपके क्या आ जाता है, वो एरिया आ जाता है। तो यहीं पे हमारे 5 क्वेश्चंस खत्म होते हैं साथियों। तो उम्मीद करता हूँ पांचों के पांचों आपको समझ में भी आए होंगे। जिन में डिटेल देनी ज़रूरी थी मैंने उसमें डिटेल भी आपको दी है। तो साथियों मिलते हैं फिर कल, और अच्छे से क्वेश्चन नोट करना, कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना कि आपको क्लास कैसी लगी। और इसी तरीके से मैं रेगुलरली आपके लिए क्लास लेकर आऊँगा। अपनी क्लास नहीं रुकेगी, चाहे कभी लाइव आऊँ या फिर चाहे कभी आपके उससे क्लास थोड़ी देर पहले ही मैं डाल दूँ या फिर उस टाइम पर डालूँ, लेकिन आपकी क्लास कभी नहीं रुकेगी, ये बात याद रखना। तो ठीक है साथियों, मिलते हैं कल हम सब, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।